नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, एक तरफ नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान जारी किया कि मैं वापस लंदन फरार हो रहा हूं, वहीं ये खबरें सामने आई कि एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को रोकने की पूरी कोशिश की है और शहबाज शरीफ ने अपनी जानिब से कुछ अहम तरीन नुमाइंदों को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भेजा कि आपने नवाज शरीफ को उनके अपने वतन लंदन नहीं जाने देना, क्योंकि अगर ये वापस पहुंच गए तो वहां से बैठकर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ महाज खड़ा कर देंगे। अब ऐसे में नाज़रीन, ज़राए की जानिब से एक और अहम तरीन खबर सामने आई है और वो ये है कि वैसे तो नवाज शरीफ साहब के तमाम तर बड़े बड़े केसेस जो हैं वो खत्म किए जा चुके हैं। नैब से इनको बाइज्जत तौर पर बरी किया जा चुका है। नैब में तो वैसे ही खैर ये अमेंडमेंट करके अपने केसेस खत्म कर चुके हैं, अदालतों से भी बाइज्जत बरी करार पा चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को कंट्रोल करने के लिए, उनके गिर्द शिकंजा जरा टाइट रखने के लिए और उनकी जो ढील है उसको जरा जनाब हिसाब किताब में रखने के लिए एक ऐसा केस है जिसको अभी भी बचाकर एस्टैब्लिशमेंट ने रखा हुआ है और वो केस है तोशा खाना का। अब इस हवाले से नाज़रीन सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि तोशा खाना का एक बड़ा लीथल किस्म का केस जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर बनाकर रखा हुआ है। तो अगर नवाज शरीफ साहब वापस जाने में कामयाब हो जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं और वहां से बैठकर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अगर ये हर्जा सराई करते हैं, बयानबाजी करते हैं, वोट की इज्जत दो के बयानिए को रिवाइव करते हैं, तो उस सूरत में इनके खिलाफ उस केस को जो है वो दोबारा चला दिया जाएगा। और इस हवाले से तो नाज़रीन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे आजम नज़ीर तारड़ और जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद खान, उनको जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से फौज की जानिब भेजा गया, आसिम मुनीर साहब की जानिब भेजा गया और ये कहा गया कि भाई चूंकि नवाज शरीफ साहब वापस जाना चाहते हैं, ये अपने वोट बैंक को जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने वोट को इज्जत दो के बयानिया को रिवाइव करना चाहते हैं, लिहाजा इसे वापस ना जाने दिया जाए, क्योंकि अगर ये वहां पहुंच गए तो फिर जो है ये पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के लिए मामला जो हैं वो सख्त कर देंगे। और ये नाज़रीन सलामी खुद शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई नवाज शरीफ साहब को डाली है। अब नाज़रीन आ जाते हैं ऑक्सफोर्ड वाले मामले के ऊपर। तो उस हवाले से इमरान खान साहब के कागजात जो है वो जमा हो चुके हैं, सिक्योरिटी का अमल जो है वो जारी है। स्क्रीनिंग के प्रोसेस के बाद पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो वहां पर ऑक्सफोर्ड के इलेक्शंस के लिए इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं या कि नहीं। अब ऐसे में नाज़रीन, चाहे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की मुक्तदरा हो, पाकिस्तान की मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट हो, इनके पांव तले से जमीन निकल चुकी है। इन्हें डर है, खौफ है, खदशा है कि कहीं इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर ना बन जाए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए तो उस सूरत में इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। अव्वल तो यह कि इमरान खान साहब को सिंपैथी का वोट पड़ेगा। इमरान खान साहब को जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं, जितने भी जमहूरी एलिमेंट्स हैं, वो सब जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे। और कल को जब इमरान खान साहब वाइस चांसलर बन जाते हैं तो फिर खबरों में जो सुर्खियां छपेंगी, फिर खबरों में इमरान खान साहब का जो नाम लिखा जाएगा वो जरा ऐसे तरीके से लिखा जाएगा कि जो फिर इन्हें बहुत चुभेगा। तमाम तर आलमी जराये जो है वो इमरान खान साहब की कवरेज बन जाएंगे और इमरान खान साहब का जो है मामला वो फिर बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा। बरतानिया का स्टेक बन जाएगा इमरान खान साहब के ऊपर, चूंकि जाहिर है उनकी इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, इतना नाम है उसकी पूरी दुनिया में, और जाहिर है अपनी यूनिवर्सिटी के चांसलर को उन्होंने फिर प्रोटेक्ट करना है, उसकी हिफाजत करनी है, उसके राइट्स की जंग लड़नी है। मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक जाएगा, यूरोपीय यूनियन में आवाज उठाई जाएगी और पूरी दुनिया में जो है वो फिर इमरान खान साहब के डंके बज जाएंगे और फिर खबर छपेगी कि जनाब इमरान खान साहब साबका प्राइम मिनिस्टर, 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी के काम करने वाला, जिसने शौकत खाने बनाया, जिसने यूनिवर्सिटीज तामीर की, जिसने पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और तरक्की में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, वो इमरान खान जो कि इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर है, वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो फिर ये सुर्खियां जो है वो इस तरह से लगेंगी और इसी वजह से जो है इनकी कांपे जो हैं वो टांग रही हैं। अब नाज़रीन, डेली मेल की जानिब से पैसे दिलवाकर इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुतनाज़ी किस्म का लफ्ज जो है वो वहां पर छपवाया गया और उसको जो है इस वक्त नून लीग बड़ा कैश करने की कोशिश कर रही है। जनाब इमरान खान को डेली मेल ने यह कह दिया, इमरान खान को डेली मेल ने जनाब वो कह दिया, यहां पर यह भी याद दिलाता चलूं कि ये वही डेली मेल है कि जिसने नवाज शरीफ साहब और इनके पूरे खानदान की करप्शन की दास्तानें छापी हैं, उसके ऊपर बाकायदा किताबें लिखी हैं और हर 15 दिन बाद नवाज शरीफ साहब के किसी एसेट के ऊपर, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी ऑफशोर कंपनी के ऊपर जो है वो डेली मेल ने आए रोज अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट छापी होती थी, एक आर्टिकल छापा होता था और तब जनाब जो है वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ये मिलकर बैठ के कहते थे कि जी डेली मेल तो बहुत झूठा इदारा है, इसकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, इसे तो कोई लेता देता ही कोई नहीं है, इसकी तो कोई सुनता ही कोई नहीं है। तो इस तरह के इल्जाम जो हैं वो डेली मेल के ऊपर लगाए जाते थे, लेकिन आज तक इनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि डेली मेल को जो है ये सू कर सकें।
और उसके खिलाफ जो है वो हरजाने का नोटिस जारी करवा सकें। तो खैर अब चूंकि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ सिर्फ एक मुतनाज़ किस्म का लफ्ज डिस्ग्रेस लिखा है और उसके ऊपर जनाब ये बगले मजा रहे। अब नाज़रीन चूंकि फायज ईसा को एक्सटेंशन देनी है और उसके लिए हत्तुल इम्कान कोशिशें की जा रही हैं, तो ऐसे में मैं पहले भी आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि फायज ईसा ने जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तें खोलने और दोबारा गिनती का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया था और इलेक्शन कमीशन ने NA 79 का जो हल्का है उसको दोबारा खोलने का हुक्म जारी फरमा दिया था और अब जनाब उसका नतीजा सामने आ चुका है और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के 22,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए और वहां से जनाब नून लीग के उम्मीदवार को अब आकर जितवा दिया गया। क्यों? क्योंकि फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए जो है वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो जनाब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को यहां पर हरा दिया गया है। वैसे तो वो बहुत बड़ी लीड के साथ जीत चुके थे। 22,000 वोट जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के दोबारा गिनती के नतीजे में मुस्तरद हुए हैं और हैरानी की बात यह है कि नून लीग का जो उम्मीदवार है उसका एक भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ है। यानी जितने जाहिल थे, जितने अनपढ़ थे, जितने नखट्टू थे, जितने भी गैर तरबियत याफ्ता लोग थे, उन सब के सब लोगों ने जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट डाला और इत्तफाकन ये ऐसा कोई प्लेजेंट सरप्राइज हुआ और एक हैरान कुन किस्म का वाकया हुआ कि सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए और उसकी तादाद 22,000 तक पहुंच गई, जबकि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके तमाम तर जो वोट थे वो जनाब सेफ रहे हैं, उस पर कोई गलती नहीं हुई है और जनाब वो उधर 22,000 वोट मुस्तरद हुए, इधर नून लीग का वोट उम्मीदवार जो है वो जीत गया। तो अब जनाब ऐसे अगर इन्हें लगता है कि फायज ईसा को एक्सटेंशन दी जा सकती है तो ठीक है जनाब, 4 हल्के और खोल ले। लेकिन ज़राए का ये कहना है, दानिश्वरों का ये कहना है कि फायज ईसा के लिए अब ये जो कुछ भी कर लें एक्सटेंशन देना एक नामुमकिन अमर जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।